इंसास सिर्फ एक वेपन है ऐसा जो कि नए जनरेशन का वेपन है। बहुत सारे ऐसे वेपन्स हैं जिन्हें अब शामिल किया जा रहा है भारत की इन्फेंट्री में। आइए आपको दिखाते हैं वो हथियार जिसने रिप्लेस किया है पुरानी इंसास को। कौन सी है ये असॉल्ट राइफल और क्या है इसकी खासियत, इसी के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ है इंस्ट्रक्टर मेजर विशाल राणा। सर, वेरी वार्म वेलकम ऑन टाइम्स नाउ। आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस हथियार के बारे में हम बात कर रहे हैं सिक्सॉल, कैसे ख़ास है और कैसे इसने एनहांस किया है हमारी ताकत? ऑलराइट मैम, सिक्सॉल असॉल्ट राइफल जो हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ली है, इसमें आप देख सकते हैं ये इंसास जो हमारी एग्जिस्टिंग असॉल्ट राइफल थी उससे काफ़ी नई है और काफ़ी न्यू जनरेशन वेपन है। इसमें अगर आप देखेंगे तो हमारे पास ऊपर पूरी पिकाटनी नीडल दे रखी है जिसमें किसी भी प्रकार की साइट को हम लगा सकते हैं और फायर कर सकते हैं। हमारे पास डे साइट और नाइट साइट दोनों इसकी अवेलेबल है। उसके अलावा जिस प्रिंसिपल पे ये वेपन ऑपरेट करता है वो है डायरेक्ट कैश इम्पिंजमेंट, विच मीन्स जब मैं फायर कर रहा हूँ तो जो मेरी रेट ऑफ फायर होगी वो बहुत बेहतर है। तो एज़ कम्पेयर टू इंसास इट इज़ वेरी गुड। सर, वज़न की अगर मैं बात करूं और रेंज की बात करूं तो कैसे? मैम, रेंज अगर आप बात करें तो इससे हम जो एमुनेशन फायर करते हैं वो है 7.62 mm एमुनेशन। तो बेसिकली 400 मीटर से लेकर 500 मीटर तक इफेक्टिव रेंज है हमारी। अगर दुश्मन 500 मीटर पे है तो उसको आसानी से मारा जा सकता है। हल्की भी है मैम, एज कम्पेयर टू इंसास इट इज़ लाइट एंड पोर्टेबल ऑल्सो, ईजी टू कैरी। तो ये ज़्यादातर जगहों पर अब रिप्लेस कर दी गई है या प्रोसेस? मोस्ट ऑफ द इन्फेंट्री बटालियंस में ये ऑलरेडी भेज दी गई है। इसके अलावा हमारी AK-203 जो इंडिया में बन रही है जॉइंट वेंचर रशिया के साथ, वो बाकी जो इंसास बची हुई हैं उनको वो रिप्लेस कर देगी। तो आप देखिए, ये इंसास है और इंसास सिर्फ एक वेपन है ऐसा जो कि नए जनरेशन का वेपन है। बहुत सारे ऐसे वेपन्स हैं जिन्हें अब शामिल किया जा रहा है भारत की इन्फेंट्री में। आप देखिए, यहाँ पर ट्रेनिंग चल रही है और यहाँ पर आप देखिए जो अगला हथियार है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो होगा नेगेव, यानी ये वो LMG है जो इज़राइल से ली गई है। ये भी बेहतर है हमारी पुरानी जो एग्जिस्टिंग LMGs थी उनसे, और ये वज़न में हल्की भी है और ये 1 मिनट में 700 राउंड फायर कर सकती है। सेमी ऑटोमेटिक LMG है। क्या है इसकी खासियत, इस पर भी बातचीत करेंगे हम मेजर विशाल से। हम नेगेव की बात कर रहे हैं, ये कैसे बेटर है अगर हम पुराने अपने गन्स की बात करें? ऑलराइट मैम, अगर नेगेव LMG की बात करें तो ये हमारी पुरानी इंसास LMG और 7.62 mm जो LMG है उसको रिप्लेस कर रही है। तो बेसिकली इसमें हमारी ये ओपन बोल्ट हमारी LMG है, तो बेसिकली इससे हमारा रेट ऑफ फायर जो हमें चाहिए ऑटोमेटिक वेपन में वो ज़्यादा है। उसके अलावा हमारे पास बाइपोर्ट दे रखा है, आप देख सकते हैं, तो बाइकोर्ट से स्टेबिलिटी आती है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे मजल अटैचमेंट आप देख सकते हैं जिससे जो हमारा फ्लैश और जो हमारा बेसिकली शोला होता है फायरिंग के बाद वो नहीं दिखता, या फिर उसकी आप ये कह सकते हैं कि अलग अलग दिशा में उसको बांट दिया जाता है। तो जहाँ से फायरर फायर कर रहा है उसकी लोकेशन को कंसील करता है। उसके अलावा आप देख सकते हैं जो हमारा इसका बट है ये भी एडजस्ट किया जा सकता है, तो कोई भी फायरर अपनी सहूलता के हिसाब से इसको फायर कर सकता है। इसको अटैच भी किया जा सकता है हेलीकॉप्टर से, इस पे वार से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, इसको बिल्कुल मैम। इसके अलावा इसमें जो हम एमुनेशन डालते हैं दैट इज़ बेल्ट फिट। तो हमारा असॉल्ट ड्रम होता है जिसको इसमें लगाया जाता है और एक बार में 120 राउंड उस असॉल्ट ड्रम में आते हैं, तो वो आप फायर कर सकते हैं। लगातार आप फायर कर सकते हैं और यही इसकी क्षमता है। नेगेव इजराइल से ली गई है और जितनी भी पुरानी LMGs थी उनको रिप्लेस किया जा रहा है। इसके अलावा कई और ऐसे हथियार हैं जो इन्फेंट्री की ताकत को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। कौन से हैं वो हथियार, आइए आपको वो भी दिखाते हैं। तो आगे अगर हम बात करें, कौन से ऐसे गन्स हैं, कौन सी ऐसी और हथियार हैं जो कि और बेटर कर रहे हैं हमारी फायरिंग की क्षमता को, उसके बारे में जानना चाहेंगे। ये कौन सा हथियार है आपके हाथ? ये मैम .338 साको TRG स्नाइपर राइफल है। तो हमारी जो एग्जिस्टिंग पहले स्नाइपर राइफल थी, ये ड्रैगनोक स्नाइपर राइफल, उसको इसने रिप्लेस किया है। ये फिनलैंड से लिया गया है और ये काफ़ी ताकतवर और काफ़ी दूर बैठे दुश्मन को इसे मार गिराया जा सकता है। अगर आप देख सकते हैं ये स्नाइपर राइफल, इसमें इसकी जो साइट लगी हुई है, इसमें जो इसकी मैग्नीफिकेशन है वो 5x से लेकर 25x तक है, मतलब 25 गुना
यहाँ से इतना बैटरी बड़ा लक्ष्य हमको दिखाई जी हाँ जी, और ये 1200 मीटर तक इफेक्टिव रेंज है। 1200 मीटर पे आराम से टारगेट को मार गिराया जा सकता है। अगेन आप देख सकते हैं इस पे भी बाइपोर्ट दे रखा है स्टेबिलिटी के लिए। उसके अलावा जो इसकी बैरल है दैट इज़ फ्री फ्लोटेड। अब फ्री फ्लोटेड जो बैरल होती है वो लंबी रेंज वाले वेपन जैसे कि स्नाइपर में दी जाती है ताकि एक्यूरेसी ज़्यादा रहे। उसके अलावा फायरर के लिए इसका जो बट होता है, जो चीक पैड होता है, उसको भी एडजस्ट किया जा सकता है। सर किस तरह के ऑपरेशंस में ये स्नाइपर इस्तेमाल होता है? हम स्नाइपर अगर आप देखें हिस्ट्री में, स्नाइपर हमेशा हर प्रकार के ऑपरेशन में यूज़ हुआ है। लेकिन अगर बात करें ऐसे ऑपरेशंस की जहाँ पे हमें दुश्मन के कमांडर्स या दुश्मन के कोई हाई वैल्यू टारगेट को न्यूट्रलाइज करना है, तो उन केसेस में स्नाइपर ज़्यादा सफल है। तो आप देख रहे हैं कि कैसे सिक्सॉर हो या फिर नेगेव या फिर ये स्नाइपर साको, ये सब मिलकर बढ़ा रहे हैं हमारी इन्फेंट्री की क्षमताओं को, ख़ास तौर पर किसी भी तरह की चुनौती, किसी भी तरह की लड़ाई के लिए, चाहे वो सीधी लड़ाई हो, चाहे वो दूर बैठे दुश्मन पर हमला करना हो। तो ये सभी राइफल्स लगातार इन्फेंट्री की जो क्षमताएं हैं उसको बढ़ा रही हैं, और इसीलिए हम कहते हैं कि तकनीक के साथ साथ नए जनरेशन के जो वेपन्स हैं वो हमारी पैदल सेना को और ज़्यादा लीथल बना रहे हैं।